बिहार जी का मंदिर आपका है क्या? मुझे ये बताओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसका है? श्रद्धालुओं का ये जो ना, हाँ हमारे हरगूलाल सेठ जी का है ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ श्रद्धा पूरी दुनिया का है, वैसे देखा जाए जो मान रहे हैं दुनिया का है। देखो हाँ। हमारे हरगूलाल सेठ जी है, वृंदावन के बहुत सम्मानीय अच्छा, हाँ। मारवाड़ी है ये पूरी, पर होता कुछ नहीं है। लास्ट में जाकर प्रशासन नतमस्तक हो जाता। ऐसा क्या भगवान की लीला है, समझ में नहीं। ऐसा है ना, मरने से सबको डर लगता है। भाई मरवा देगा कोई भी आदमी, इतना पैसे का खेल है भाई। मरने तो भाई बोल रहे हैं, बिहार जी बुलवा रहा है, मार दो हमको, हमें कोई डर नहीं है। बिहार जी बुलवा रहा है भाई। यात्रियों की परेशानी हमको दिख नहीं रही है। नए नए से बच्चे किच्ची ठोकते हैं, औरतें किच्ची ठोकती हैं, बाथरूम के लिए रोती हैं। राधे राधे दोस्तों, तो मैं हूँ अभी वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर के परिसर में, और मैंने लगातार सिलसिलेवार सभी की बातें, श्रद्धालुओं की, दुकानदारों की, और मैं परिसर में भी मंदिर के गया, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की मैंने। आज मैं काफ़ी मुखर होकर जो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है, उनका मैं अभी परिचय मैं भी करता हूँ और आपसे भी कराता हूँ। तो क्या हुआ सर परिचय आपका? राधे राधे। नवीन गौतम जी रहे। हाँ, पेड़े की दुकान है हमारी यहाँ पर। नवीन, अरे आपकी बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, बांके बिहारी जी के यहाँ पे कॉरिडोर की बात हो रही है वृंदावन में, तो उसके ऊपर काफ़ी अब मैं बात सुन के आया हूँ। शंकराचार्य जो कांग्रेस चार्य बोला जाता है, वो भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। उनका मोदी कौन होता है, क्यों होता है, उसे तो गाड़ी जाना है हर जगह दर्शन करने के लिए, इसलिए कॉरिडोर बनवा रहा है। इधर हेमा मालिनी जी सांसद, आपकी उनकी बात सुन के आया हूँ, उनका पूरा अतिक्रमण कर रखा है, पूरा जहाँ तहाँ दुकानें रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, कॉरिडोर तो बन के रहेगा। हम सामंजस्य बिठा रहे हैं, हम तालमेल बिठा रहे हैं। तो मैंने कल श्रद्धालुओं से बात करी, दुकानदारों से भी बात करी, कल मैंने अंदर भी प्रयास किया, गोस्वामी के भी कुछ लोगों से मैंने बात की, ऑफ द कैमरा बात हुई। लेकिन आपकी बात चर्चा में हो रही है कि जी गोस्वामी परिवार या जो मंदिर के हैं, उनकी बातें थोड़ी ऐसी आ रही उखड़ के कि सबसे ज़्यादा झटका या सबसे ज़्यादा चोट उन्हें लग रही है, और आपके विचार भी सुने उन्हीं के ऊपर कि वैसे ऐसे 99 के फेरे में और सब सोना चांदी, जो क्या कहोगे? आपकी बात सुन के मैं आया हूँ, आप बताइए जरा। देखो भक्ति, वैराग्य, ज्ञान हमारे वृंदावन में यहाँ जो है ना, भागवत में कथा है जी। जब वृद्ध हो गई थी ना, हाँ। तो उनके बेटा दोनों ज्ञान और वैराग्य, तो यह ज्ञान गुदड़ी में लेट के, हाँ कोई नहीं, तो वो यौवन ये यहाँ भगवान की लीला है, क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। आदमी के दिल में कुछ है, कहता कुछ है, बोलता कुछ है। अब ज्ञान दूसरे को देगा कि बिहार जी के अर्पण कर दो, हाँ। और बिहार जी के अर्पण कर दो, हाँ। वो एक अलग बात है ना। और अपना जो बिहार जी का उसको भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, तो जो आपके गले में उतर रही है बात। वो तो कह रहे हैं सवाल तो कौन बुला कौन रहा है, क्यों आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहा है, परेशान नहीं क्यों रहे, ऐसे कह रहे हैं, बताओ। ऐसा है, हाँ। बिहार जी का मंदिर आपका है क्या? मुझे ये बताओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसका है? श्रद्धालुओं का ये जो ना, हाँ। हमारे हरगूलाल सेठ जी का है ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ श्रद्धा पूरी दुनिया का है, वैसे देखा जाए जो मान रहे हैं दुनिया का है। देखो हाँ। हमारे हरगूलाल सेठ जी है, वृंदावन के बहुत सम्मानीय अच्छा, हाँ। मारवाड़ी हैं ये। अच्छा। अथा पूंजीपति रहे, उन्होंने ब्राह्मणों और ब्रजवासियों की बहुत सेवा की है यहाँ पे। उन्हीं ने आज से 200 साल पहले ये मंदिर बनवा के दिया है। अच्छा। हाँ, गोविंद देव जी ने जमीन दी है। अच्छा। हाँ, तो फिर ये तो कह रहे हैं तो जो हमारा पुजारी है। सरकार, अब मेरी बात, सरकार कौन होती है? अब हमारे मान लो यहाँ- कोई किसी का मालिक मर जाए, अच्छा। अब उसका नौकर कूद कूद के कहे 200 साल से रह रहा हो कि मैं जो है मालिक हूँ। अब जो तो सरकार से सिलटा इस मैटर तो को। सामने तो सरकार है ना, कोई हम तुम जब तो बात हो, सरकार से कैसे उलट लेंगे इस तरह से उल्टा सीधा कौन? बोल के? कोई कौन? भी है जो ऐसा कर रहे हैं? सरकार तो नतमस्तक है, पता नहीं क्यों नतमस्तक है। अच्छा। 35 साल से नतमस्तक है, केवल कागज आदान प्रदान होते हैं और कुछ नहीं होता है। कोर्ट को गुमराह कर दिया जाता है। तो धारा 370 हट गई यहाँ पे ये क्या बात है? यहाँ तो अरे धारा 370 मोदी जी ने हटा दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हट पा रहा इन पे। तो कह रहे हैं एक घंटा अरे पूरा उत्तर प्रदेश, आपको हंसी आएगी इस बात पे, हाँ। कोरोना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने इनसे गुजारिश करी हाँ। कि आप 1 घंटा दोनों टाइम बढ़ा दो, तो फिर समस्या नहीं। अच्छा। इनने दोनों ने इन्होंने कोई भी बात प्रशासन की नहीं मानी। अच्छा, मंदिर में? हाँ, अरे कोई भी बात। अच्छा। इनका तो एक ही कहना था कि आप प्रशासनिक अधिकारी चाहे कितना भी बड़ा लेवल का हो, कितना भी ये नहीं कोई दिखाना। कितना भी बड़ा लेवल का हो प्रशासनिक अधिकारी, हमारी तो हिम्मत भी नहीं है उन लोगों के सामने खड़ा होने की। उन लोगों के बल निस्तेज कर दिए इन्होंने। अच्छा। हाँ, पूरा प्रशासन इनसे हार गया। पर इन्होंने प्रशासन ने इनसे, मैं कह रहा हूँ, अब कोरोना के बाद 35 साल 30 साल तो मुझे याद है। हाँ। अब एक्यूरेट डेट नहीं बता सकता कि शैलजा कांत जी जब से ये सक्रिय हैं इसको मंदिर को डेवलप करने में, जब से यहाँ के डीएम थे, अच्छा,
तभी से सक्रिय हैं। तो 30-35 साल पुरानी बात है, जब से फाइल पे फाइल चल रही है, कागज़ों की तैयारी हो रही है, पर होता कुछ नहीं है। लास्ट में जाकर प्रशासन नतमस्तक हो जाता है। ऐसा क्या भगवान की लीला है, समझ में नहीं आ रही है। या तो प्रशासन इसका स्वामित्व टाइटल क्लियर करने में लग रहा है, और कोई मतलब ही नहीं है कि कोर्ट में ले जा। ऐसा होता है ना भाई, गूगल पे प्रॉपर्टी अब चढ़ रही हैं, रजिस्ट्री अब होना चालू है, ऑनलाइन रजिस्ट्री अब हुई है। पहले तो जो कब्जेदार था नगर पालिका में नाम लिखवाया, उसी के आधार पर वो बेच देता था। तो या तो उत्तर प्रदेश सरकार वैसे ही हम जनता को परेशान कर रही है, करना कुछ है नहीं है, और इनका टाइटल क्लियर कर रही है कि आपका ही मंदिर है। अच्छा, कंफर्म हाँ, कर रही है आपका ये? हाँ, आप और क्या है। अच्छा, जब बार बार कोर्ट में जाकर किसी चीज़ को आप चैलेंज करोगे, ये दिखावा हो रहा है मतलब कहने का ये? मेरे तो हिसाब से दिखावा हो रहा है। सरकार या तो सरकार और जो मिलके गेम खेल रहे हैं। ये तो मैंने कल में कुछ बात भी ऑफ द कैमरा पीछे से बात की न्यूज़ बिना कैमरे के, कह रहे हैं जी ये सारी समस्या इन्होंने जो कह रहे हैं जी श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं, ये सारा कोरोना के टाइम पे जब से इन्होंने बैरिकेड लगाया है, सबसे इन्होंने पुलिस प्रशासन किया। पहले कुछ भी दिक्कत नहीं थी, आराम से आ रहे थे, आराम से जा रहे थे। इन्होंने खुद परेशानी की है, सरकार खुद, पुलिस वाले खुद तंग कर रहे हैं। ये देखो कृपा देखो ना, भगवान की कितनी बड़ी लीला है। हाँ, मतलब प्रशासन की सुन भी नहीं रहे हैं, और प्रशासन पे ही दोष आरोप है। तो आप समझ लो प्रशासन की स्थिति है क्या, नीलबटा सन्नाटा है। अब समझ लो कितने पावर के लोग हैं जी, कितना इनके पास पैसा, बाहुबल और सोर्स है कि प्रशासन पूरा उत्तर प्रदेश नतमस्तक और फेल है। वो तो एक मैं महामूर्ख आदमी है जो बोल रहा हूँ सत्य, और सत्य वाले को तो पिटना ही पड़ेगा। पर मैं पिटने के लिए तैयार हूँ, मैं बचपन से पिटता आ रहा हूँ। क्या फिर आपको क्या मतलब, आप ही इसकी जो आवाज़ गूंज रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे, आप उठा रहे हो मुद्दे को, मतलब इस तरह मेरे कारण क्या है? और कोई बोल भी नहीं रहा, जबकि दुकान वाले का भी ये रोज शुरू कर रहे हैं जी, नहीं बनना चाहिए। हाँ। लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला नहीं, उनसे पूछो, हम क्या बताएं उनके बारे में। ऐसा है ना, मरने से सबको डर लगता है भाई, मरवा देगा कोई भी आदमी, है ना। मरने से सबको डर लगता है भाई, मरवा देगा कोई भी आदमी, इतना पैसे का खेल है भाई। मरने तो भाई बोल रहे हैं, बिहार जी बुलवा रहा है, मार दो हमको, हमें कोई डर नहीं है। बिहार जी बुलवा रहा है भाई, यात्रियों की परेशानी हमको दिख नहीं रही है। नए से बच्चे किच्ची ठोकते हैं, औरतें किच्ची ठोकती हैं, बाथरूम के लिए रोती हैं, कोई बाथरूम करा दो, कोई बाथरूम की जगह नहीं। जब मंदिर से निकल के आते तो ऐसे निकल के आते हैं जैसे कोई युद्ध लड़के आ रहे हैं, सीधा आईसीयू में इनको भर्ती करो। मजाक की बात नहीं है। इन दिनों में तो ये स्थिति होगी, आप एग्जैक्ट पे खड़े हो जाओ, आपको ये लगेगा इनमें से 50% मरीजों को तो सीधा आईसीयू में भर्ती करूँ, सीधा वेंटिलेटर पे इनको लगा दूं। वो कहते रहे हैं कि कौन कह रहा है ना आने के लिए, क्यों पागल हो रहे हैं, हमें नहीं चाहिए श्रद्धालु हमें नहीं चाहिए, बताओ ऐसे साहब बोल रहे हैं। तो इनका मंदिर कहाँ है? यही तो गेम है। आप पकड़ लिया नहीं पकड़ लिया आपने? या तो सरकार और ये दोनों मिलकर पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं भाई। गेम ही 500 करोड़ रुपए साल का है। या तो उत्तर प्रदेश शासन और ये दोनों मिलकर बना रहे, गुमराह कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं योगी जब ने मठ को देखा ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे तक बोल रहे हैं। 35 साल से यही हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। आज तो कॉरिडोर का नाम आया है। 35 साल से ही प्रशासन इनके सामने नतमस्तक है, कुछ नहीं कर पा रहा। और क्यों नहीं कर पा रहा मुझे नहीं मालूम। इसका चलो, इसका जो स्वामित्व की बात हो रही है, जैसे आप बता रहे हो कि किसी मारवाड़ी का बता रहे, पहले किनका था, फिर इसके कैसे, जरा आपको कितनी जानकारी हो, जरा वो बताओ हमारे दर्शकों को। देखो 200 साल पहले, जब 300 साल पहले औरंगजेब के टाइम में सारे ठाकुर जी यहाँ से ब्रज से भाग गए। अच्छा, सब राजस्थान चले गए। अच्छा, उसमें से कुछ विग्रह ठाकुर जी के आए, जिनमें से बिहार जी आया। अच्छा, कुछ नहीं आए। अच्छा, तो बिहार जी का विग्रह 200 साल पहले आया, तो जो हरगुलाल सेठ जी हमारे थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। अच्छा, ये पुजारी हैं। अब स्वामित्व की लड़ाई है भाई, उनका कहना हमारा है। जबकि सनाड्य ब्राह्मण कहते कि हरदास जी सनाड्य ब्राह्मण थे कायदा में। तो अब ये तटीय स्थान वाले कहते हैं हमारे हैं बिहार जी। अब ये अपना टाइटल क्लियर कर रहे हैं। सरकार को तो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहिए, जनता का ध्यान देना चाहिए। और मैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय से गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप कुछ न देखें, आप कुछ न देखें। मैं कोई आपके सामने नादान बच्चा हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ। मैं न्यायाधीश महोदय से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप कुछ न देखें। एक चीज़ देखें, जो यथा स्थिति है। एक दिन आप दिल्ली कोर्ट से फ्री होकर आइए सिविल ड्रेस में, और आप अपने आप दर्शन करिए। फिर निर्णय देने से पहले एक बार सोचना कि मैं क्या निर्णय दे रहा हूँ। बस ठाकुर जी के दर्शन करके जनरल वे में आइए, ट्रेन से आइए, पूरा व्यवस्था देखिए क्या है। आप इस कल्चर का आपको मालूम नहीं है, आप VIP कल्चर में रहते हैं। एक बार आके देखो, उसके बाद जजमेंट दो क्या है कि इनका कितना अधिकार है। इनके अधिकारों को तो गिनने हैं, ये अपने कर्तव्य इनका क्या है, पब्लिक की क्या स्थिति हो रही है, ये तो देखो। ये मैंने कोई वीडियो देखी इनकी, तो 500 साल से दिखा रहे हैं, पूरे पुस्तकों का बना रखा। कहाँ से मैं बना दूँ 1000 साल के अपने पुस्तकों का? लो, अरे
ये गीता में एक श्लोक है, हाँ बहुत बढ़िया संस्कृत में, मैं जानता ज़्यादातर संस्कृत जानता नहीं हूँ, हाँ पर उसका भावार्थ मालूम है। हाँ भगवान की बड़ी अजब लीला है, समय की, और भगवान की बड़ी अजब लीला है। बड़े बड़े कुलहीन कुलीन बन जाते हैं, और बड़े बड़े कुलीन कुलहीन हो जाते हैं। नहीं आई समझ में? ये भगवान की लीला है। जब भगवान की माया मिलती है तो बड़े बड़े कुलहीन कुलीन हो जाएंगे। मुझे एक बात बता दो छोटी सी, हाँ। सरकार स्वामित्व का मैटर लड़ रही है या जनता की समस्या का समाधान करना चाहती है? सरकार के पास अभी भी जाहिर है, सरकार तो देख रेख कर ही रही है, सारे क्या प्रशासन देख लगा रखी है। क्या सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है मालूम है? नहीं मालूम? बताइए हमें। करीब 300 तो कांस्टेबल हैं इस मंदिर में, 48 SI हैं, और करीब 8-7 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। उसके बाद SP खुद इंटरेस्ट लेता है, CO सिटी डायरेक्ट एक इंटरफियर में। तो कितना पैसा लगा लेना, एक मैं तो कैलकुलेशन नहीं रखता हूँ। मरे दर्जा 1 लाख रुपया एक आदमी मान लें, 500 आदमी का कितना हो गया 1 लाख से? तो कह रहे हैं, ये तो कहा जाता है ना कि मंदिरों के ऊपर मतलब सरकार का ही रहता है, जो भी चढ़ावा, जो भी दान। चढ़ावा सरकार का थोड़ी है, चढ़ावे की तो लड़ाई है, और क्या है? अच्छा, तो यहाँ पे सरकार का कोई इसमें दखल नहीं है? सरकार का तो कुछ भी दखल नहीं है, सरकार तो एक चौकीदार है, वो भी मालिक जब फटकार दे भग जाएगा। जी हजूर है वो तो राम मंदिर बनवाया, उधर काशी विश्वनाथ राम मंदिर इधर प्रयागराज में चल रहा है, इधर उज्जैन में, इधर केदारनाथ में, तो सरकार इधर क्यों पीछे? वो तो अलग चीज़ है। हाँ। ये अलग मैटर है। बताओ ना थोड़ा सा, क्या मैटर, क्या लोग तो काशी विश्वनाथ वगैरह तो अनादिकाल की ठाकुर जी के विग्रह हैं जी। अच्छा, नहीं आई समझ में? माँ को तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आमूलचूल। ये उंगली हटा दें। और ये बिहार जी का मंदिर 200 साल पुराना है, हरमूलाल सेठ ने बनवाया था। सनाड्य ब्राह्मण कहते हैं हरदास जी हमारे थे, ये कहते हैं हमारा है। समझ में आई? मतलब ब्राह्मणों में कई प्रकार के ब्राह्मण हैं। सनाड्य ब्राह्मण कह रहे हैं हमारे हैं हरदास जी, तटिया स्थान वाले कह रहे हैं बिहार जी हमारे हैं। ये अपने इस पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, मंदिर हमारा है तो मूर्ति हमारी। मालिकाना हक की लड़ाई सरकार इसी पचड़े में पड़ी रहेगी, तो कभी कॉरिडोर नहीं बनेगा, कभी बड़ा मंदिर नहीं बनेगा। तो इनके टाइटल क्लियर करा दे। कुंज गलियां कहाँ जाएंगी? तो ये कहाँ कुंज गली, कहाँ कौन सी कुंज गली दिख रही है? कह रहे हैं कौन सी कुंज गली है? कौन सी कुंज गली है? कहाँ दिख रही है? कहाँ दिखी आपको? देखी आपने? आपने ये गली नहीं है, ये कुंज गली नहीं है। कुंज वृंदावन में 2-4-5 कुंज गली हैं, वो संरक्षित करनी पड़ेगी। उनमें तो कोई जाता भी नहीं है, उस किसी को जानकारी भी नहीं है। बहुत एकांत में है वो, इधर की तरफ राधा वल्लभ की तरफ है, एक टिटिया निधवन की तरफ है, एक आध उधर है। अच्छा, हाँ, वो 25 मीटर का एरिया, उसको संरक्षित कर देना सरकार। तो नहीं संरक्षित कर रही है सरकार से कहो उस एरिया को संरक्षित करे, और उसको बताए कि यात्री जाया करें, ये कुंज गली है। यात्री इन सड़कों को कुंज गली समझते हैं। तो अभी एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि दुकानदार सब विरोध कर रहे हैं, दुकानदार को दिक्कत है जी, हम कहाँ जाएंगे, ये तो बात यहाँ पे। अरे दुकानदारों की बात जायज़ है ना, उसमें नाजायज़ क्या है? नहीं तो फिर कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं दुकानदार विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि वो कर रहे हैं विरोध। मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, बात नहीं समझ रहे हो। पहले जब तक इस समस्या का निदान जब तक नहीं होगा, आगे आ जाओ यार, जब तक इस समस्या का निदान जब तक नहीं होगा, जब तक जो है ये मंदिर बड़ा नहीं बनेगा। अच्छा, कोई आप मान लो पूरे बाजार को तोड़वा दो, एक मैं कह रहा हूँ, देखो सरकार को कोई भी विकास करना चाहिए, सरकार बहुत अंधाधुंध विकास करती है, वो अंधाधुंध विकास विनाश का जड़ बन जाता है। तो विकास भी होना चाहिए ना, एक लिमिट में होना चाहिए। भूमि का ज़्यादा दोहन करोगे वो गलत है। तो पहले जब तक मंदिर बड़ा नहीं बनेगा, उसकी कैपेसिटी पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है इसमें जो है आदमी का आवागमन नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा गेट नहीं बनेंगे। तो फिर जब तक गैदरिंग पावर नहीं होगी, इस मंदिर की गैदरिंग पावर मान लो 40x60 की है ना। ये मंदिर बनना चाहिए 2 एकड़ में। ये मंदिर है 200 साल पुराना, बस सीधा समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 एकड़ में मंदिर बन जाए। ये अधिकारी नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है? अधिकारी नहीं कर रहे, ये सरकार का काम है। सरकार का मतलब श्रद्धालुओं के हिसाब से सही सारी चीज़ सरकार के मारे चाहे जीवन बात है मंदिर, तो हमें क्या मतलब है भाई? पैसे से हमारा क्या मतलब? पैसा हमें मिल जाएगा क्या? हम तो पेड़ा बेचते, जब भी पेड़ा बेचेंगे, नहीं भी बेचें, नहीं आई समझ, जब नहीं बेचें तो हमारा तो कह रहा है मंदिर यही बनवा दें बड़ा। सरकार को क्या ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ यही बनवा दें मंदिर बड़ा, और थोड़ा सा वेटिंग एरिया बनवा दें, 10-5 हज़ार आदमी को लेटरिन बाथरूम की सुविधा कर दे,
सामान रखने की सब जगह खत्म कर ले, तो कॉरिडोर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब अपने समझदारी से इस काम को यही कर दें तो फिर तो कॉरिडोर की ज़रूरत ही नहीं है। इनका बाकी चढ़ावा है इनका, ले लो चढ़ावा, हमें क्या मतलब, ब्राह्मण ही खाता है और कोई थोड़ी खाता है मंदिरों का चढ़ावा। तो आपने एतराज उठाया ना कि वो सारा जा रहा है, उसका हिसाब होना चाहिए कहाँ जा रहा अरे है। वो मेरी बात नहीं समझे, जब आप बात नहीं समझ रहे हो, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो पब्लिक के लिए, तो फिर हिसाब नहीं पूछूंगा मैं आपसे। सही बात है। मैंने आपको 100 रुपये दिए, मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप क्या कर रहे हो उसका। दारू तो नहीं पी रहे हो, यदि दारू पीते देखोगे तो मुझे बुरा लगेगा। अब तीर्थ यात्रियों के लिए क्या व्यवहार कर रहे हो, क्या उनको सुविधा प्रदान कर रहे हो। मैंने तो इसलिए कहा था चढ़ावा बहुत मोटा है, 500 करोड़ रुपए साल का है। मैंने यूँ कहा था कि सरकार ले ले, मैंने नहीं कहा ये बात, क्योंकि ब्राह्मणों का हक है, ब्राह्मणों के पास रहना चाहिए। नहीं आई समझ में, और सरकार जाने क्या करती है, निर्णय क्या लेती है। भाई 10,000, मेरा कहना तो मेरा तो विचार ये है कि करीब सभी जो भक्त आते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो, हाँ, मतलब दोनों जैसे टाइम। मंदिर में होता है। हाँ, और एक 20,000, हाँ 20,000 आदमी का सेंट्रलाइज AC वेटिंग एरिया हो, और लेटरिन बाथरूम हो, और क्या चाहिए यहाँ पे, और कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। इसमें क्या एक ही परिवार है या क्या कई लोग, कैसे एक ही परिवार के निरे परिवार हैं, अच्छा, हजारों परिवार हैं। अच्छा, हाँ, तो सब इसी पे डिपेंडेंट है, उनका अलग अलग बिजनेस है, कुछ है आपको आइडिया? भाई क्या कर, आप कितना कमा लेते हो महीने में? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जब 10-50 हज़ार रुपये रोज वैसे ही मिलते हो, गाल बाजार नहीं कितना हो, बात ही नहीं समझे। नौकरी करोगे आप? भाई बात नहीं समझे। 10-20 हज़ार रुपये तो ऐसे मिल जाते हैं जैसे कोई गए झाड़ू मारे आए, बच्चे को मिल जाते हैं। VIP के नाम पे भी हो जाता है आराम से, तो परेशान नहीं होना चाहता वो, उसको भी सब ठाकुर जी कृपा है, सब होता है। और सही बात है, जो इतनी दूर से आ रहा है, मान लो 10,000 पैसा देने नहीं आता है मंदिरों में, कोई 10-5 हज़ार रुपये खर्च करके जो आ रहा है वो हो जाएगा आराम से। ये हमारा विचार का विषय नहीं, नहीं, मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन हाँ व्यवस्था हो जाए थोड़ी सी। हमें इन बातों से क्या लेना था, हमारा तो व्यवस्था हो जाए। हमें ये है कि देखो ज़्यादा टूट फूट नहीं हो, हमारे भी सरकार से निवेदन है। जो मेन समस्या है, मंदिर की जो ज़मीन खाली पड़ी है, आसपास की ट्रस्ट है, धर्मशाला है, उनको तोड़ के वहाँ पे वेटिंग एरिया बनवा दो। तो 5 एकड़ की बात हो रही है अभी कि 5 एकड़ में पहले बनना है। मैं कह रहा हूँ 50 एकड़ की बात कर ले, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ। सरकार थोड़ा सोच के काम करे। इनका वैसे जो मंदिर को, बांके बिहारी जी के मंदिर का जो अस्तित्व जो बता रहे हैं, स्वामित्व कि हमारा है, हाँ। उनका कितना एरिया होगा सब इनका, जो अपना और मंदिर का सबका मिला के आपका अंदाजा? 1 एकड़ 15 डिसमिल जगह है ये टोटल, जिनमें इनका अपना भी इधर साथ सारा 1 एकड़ में मकान है। अच्छा। 800 वर्ग गज में ये मंदिर है। अच्छा। 1000 वर्ग गज जमीन पीछे खाली पड़ी हुई है। अच्छा। बस ये है। मंदिर कुल 700-800 वर्ग गज में। तो इनका गोशा में सभी का परिवार सब यही है, सब इसी में सब रहते सब हैं। रहते हैं। हाँ, इसीलिए तो बच्चे तो पढ़ भी रहे होंगे, बार रह भी रहे होंगे। अरे पढ़ता कौन है गुरु, सब कोई भी। अरे जन्म लेते ही गुरु है, आचार्य है। अच्छा, पढ़ेगी सभी? तो हाँ, पढ़ाने का काम है, पढ़ने का काम कुछ नहीं है, पढ़ाने का काम है। जन्म लेते ही आचार्य है, पढ़ने का काम ही नहीं है, पढ़ाने का काम है, सब काम चीज़ें। तो मतलब आपकी वैसे मेन डिमांड यही है कि श्रद्धालुओं के लिए किया जाए, कुछ हाँ। व्यवस्था की जाए। चढ़ावा बहुत आ रहा है, नाम बहुत है। हाँ। और यहाँ यात्रियों की यात्री परेशान होकर निकलते हैं, बात नहीं एम्बुलेंस समझे। में जाने लायक निकलते हैं, जो हालत होती है वो देखी नहीं जाती। अरे मेरी बात, हाँ। 4 नंबर पे आप खड़े हो इस मौसम में, हाँ, अभी आपकी इच्छा करेगी एक आदमी को छोड़ो, दूसरे को वेंटिलेटर पे लगाता जाऊं। ठाकुर जी साक्षी, आप खुद खड़े हो ना 5 बजे, आप ये सोचोगे एक मरीज उठा के तीर्थ यात्री को वेंटिलेटर पे लगा दूं, ये तो इसकी तो जब मर जाएगा, ये हालत हो जाती है। बच्चे किच्ची ठोंकती हैं, बुड्ढे हैं, बच गए, मर गए, हाँ तो अब खूब प्रशासन लगा हुआ है इस टाइम एकदम समझ से बिठाने में। कल भी आए, कई लोग आ रहे हैं मीटिंग। मैंने बता दी प्रशासन तो कुछ सीरियस नहीं लग रहा मामला? मेरी बात ही नहीं सुने। हाँ, सीरियस क्या सीरियस लग रहा है? काफी पहल, काफी बातें दौरे पे दौरे हो रहे हैं, सामंजस्य बिठाने की अरे कोशिश की ये जा तो रही है। 35 साल से और मैं तो कईयों को घुमा, कई जो आपके पंडित पुजारी बैठे हैं कह रहे हैं कि तो आज अब जो पहले के थे आदमी वही रहने चाहिए, जो 300 साल पहले के हैं। जो पहले और बाकी बाद में आए, कहाँ से आए, पाकिस्तान से आए, कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए, कहाँ से आए, उन सब उनको भगाना चाहिए। नहीं समझ रहे हो, हवाई दौरे चल रहे हैं, वो कुछ नहीं रहे, सब फेल हैं। भगवान की ऐसी अजब लीला है, इनके सामने सब फेल है। होगा वही जो बांके बिहारी जाएंगे, ये चाहेंगे। हाँ, 35 साल हो गए देखते हुए मुझे, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है, और 35 साल और निकल जाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातें रखने के लिए। तो हमारे साथ नवीन जी, जिनकी बातें काफ़ी वायरल हो रही है और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके ऊपर मुखर होकर आवाज़ उठाते हुए, तो एक बार मैंने भी प्रयास किया इनसे मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, राधे राधे जी। तो आप कैसी लगी ये सारी बातें आप जरूर कमेंट में बताएं, और हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि क्या अब ये चीज़ें सिर्फ टालम टोल होती रहेंगी या वाकई कॉरिडोर की बात स्वामित्व में आएगी और अस्तित्व में आएगी।